Hello students, this is a sixth video lecture of chapter Nutrition in Plants for class 7th. Topics were covered in this chapter: introduction, mode of nutrition, photosynthesis, condition for photosynthesis, importance of photosynthesis, other mode of nutrition में हम लोग पढ़ चुके हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके एग्जाम्पल्स भी जान चुके हैं। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो इंसेक्टिवोरस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आई थिंक ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, सिम्बायोटिक प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड इन टू द सॉयल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सिम्बायोटिक प्लांट्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से सुने और अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग कवर कर चुके थे 3 टॉपिक: पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सैप्रोफाइटिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा सिम्बायोटिक प्लांट्स या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे प्लांट्स में होता है या ऑर्गेनिज्म में होता है, ये आज हम समझेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, when two different plants belonging to the different categories show a close association, they are termed as symbiotic. In this, both the plants are benefit from each other. अब मैं आपको, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज़ के होते हैं। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के, जो साथ में ही मिक्स होकर रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट्स देते हैं। यानी न्यूट्रिशन में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो लाइकेंस होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं लाइकेंस कुछ इस तरीके से आपने देखे होंगे बरसात के दिनों में, जहाँ पे वुड के कुछ टुकड़े पड़े हुए हों या प्लांट्स के ऊपर कुछ इस तरीके से जो ब्राउन, हल्के से वाइट ब्राउन पैचेस आ जाते हैं, उनको बोलते हैं लाइकेंस। लाइकेंस जो होता है, लाइकेंस एक्चुअली शो करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या वो अपना कंप्लीट करता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। मींस कि इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं फंजाई एंड एल्गी। 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक को मतलब ही होता है कि सिम्बायोटिक मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करना, मीन्स एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट्स पहुंचाना। वो उनकी हेल्प करते हैं और वो इनकी हेल्प करते हैं, तो इस तरीके से दोनों का न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो ये लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस में फंगस होता है यानी फंजाई होता है और एल्गी होता है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एल्गी जो होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं। हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, बट जो फंजाई होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। बट वो क्या करते हैं, वो उनके लिए अर्थ से, यानी जहाँ पे वो चिपके हुए होते हैं सबस्ट्रेटम से, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को फूड और वाटर को सप्लाई करते रहते हैं और दोनों का न्यूट्रिशन कंप्लीट चलता रहता है। यानी इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है फंजाई और एल्गी का। अच्छा, एल्गी आप लोग समझते हैं एल्गी क्या होता है? एल्गी एक्चुअली एल्गी एक कैटेगरी होती है जिसमें ग्रीन कलर के होते हैं, और इनको प्लांट में भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। अगर आप देखें, जहाँ पे वाटर होता है कुछ ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, तो एक्चुअल में वो एल्गी होते हैं। और फंजाई, जैसे आपने मशरूम देखा होगा या बरसात के दिनों में कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, तो वो होते हैं एक्चुअली फंजाई। उन दोनों का जो मिक्सर होता है, यानी उन दोनों का सिम्बायोटिक होता है, वो बोलते हैं इसको लाइकेन। तो आई थिंक ये आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो दोबारा कभी आपको कहीं पे वुडन ब्लॉक स्टोर हो या कहीं प्लांट में, स्पेशली ये रेनी सीजन में दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन के एग्जांपल्स क्या होगा? लाइकेंस जितने भी होते हैं वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ओके,
नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। अब एक बात या दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर सॉइल में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स या क्रॉप के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लेकिन जब वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो फिर दोबारा से प्लांट में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं। यानी अगर कंटिन्यू एब्जॉर्ब हो रहा है तो मीन्स कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि अर्थ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं, वो कंटिन्यू बने रहते हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसीजर है, कोई ना कोई तरीका है, उस तरीके से जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में रिपर्निश्ड होते रहते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। We know that plants continuously take the nutrition from the soil in order to synthesize food. As result of this amount of nutrition in the soil is decreases। बिल्कुल मैंने बताया डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन डिक्रीज होते हैं तो फिर प्लांट में कंटिन्यू न्यूट्रिशन कहाँ से आता रहता है। न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर रिप्लेनिश्ड बाई एडिंग फर्टिलाइजर इन मैन्यूर। अगर हम बात करते हैं स्पेशली फील्ड की, खेत की, तो खेत में जो न्यूट्रिशन वहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं क्रॉप के द्वारा, तो वो दोबारा से उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डाल दिए जाते हैं, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, यानी रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट की जो कमी अर्थ में या सॉइल में होती है वो उसको पूरा कर देते हैं। आई थिंक आप लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र यानी खाद दो तरीके से होती है, एक नेचुरल यानी मैन्योर जो होती है वो नेचुरल होती है मैन्योर, और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो आर्टिफिशियल केमिकली फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं। और बाकी जैसे कि मैंने बताया फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, यानी जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन, ये फास्फोरस एंड पोटेशियम। जैसे आप लोग खाद देखते होंगे मार्केट में, वो एक्चुअल में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो बनाए जाते हैं। अनदर वे टू रिप्लेनिश द सॉइल इन ग्रो लेगुमिनस क्रॉप्स, यानी लेगुमिनस क्रॉप्स जो होते हैं जैसे खेत में ग्रो कराए जाते हैं, बाद में वो जो लेगुमिनस क्रॉप होते हैं उनमें एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको जो है रिप्लेनिश्ड करती रहती है। और बाकी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, देखिए द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म या नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता रहता है जो बैक्टीरिया राइजोबियम है। जैसे जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पल्सेस होते हैं, ये जो है क्या नाम, उसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड या दोबारा से सॉइल में रिप्लेनिश्ड करते रहते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे ग्राम, मूंग, बीन, अदर जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं सब में प्रेजेंट होता है। और जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो भी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनको डिकम्पोज करके दोबारा से रिप्लेनिश्ड करते हैं। तो ये आपका टॉपिक और चैप्टर दोनों यहाँ पे फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको हम अवेलेबल कराएंगे, और उसके आंसर, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर हम दे देंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे आपको उनके आंसर लिखने होंगे। थैंक यू सो मच।